इस संसार में जब भी महाबली शूरवीरों का वर्णन किया जाता है तो उसमें सबसे पहला नाम सदैव ही राम भक्त हनुमान का लिया जाता है। उनके समान योद्धा भला इस संपूर्ण संसार में कौन ही हो सकता है, जिन्होंने अग्नि से तपते सूर्य को भी अपने मुख में समा लिया था, जिनके मात्र एक मुष्टि का प्रहार से दशानन रावण कोसों दूर जा गिरा था। उसी रामायण काल में ऐसा ही एक योद्धा बाली भी था, जो अपनी समक्ष खड़े शत्रु की आधी शक्ति उससे खींचकर रणभूमि में उसे खदेड़ दिया करता था। यहाँ तक कि स्वयं यमराज के कदम भी युद्ध में बाली के समक्ष लड़खड़ाने लगे थे। क्या हो जब ऐसे दो महायोद्धा रणभूमि में आमने सामने आ जाएं? कैसा होगा वो विनाशकारी युद्ध? बाली और मायावी के मध्य चल रहे युद्ध को जब 1 वर्ष बीत गया और गुफा से बाली की तेज ध्वनि के साथ जब रक्त की धारा गुफा के बाहर बहकर आने लगी, तो बाली को मृत समझकर मायावी से किष्किंधा की रक्षा करने हेतु सुग्रीव गुफा को एक विशाल पत्थर से बंद कर वहां से किष्किंधा लौट गया। किंतु वो रक्त मायावी का था और बाली जीवित था। जब वो गुफा से बाहर निकला तो उसने सुग्रीव को द्रोही समझकर किष्किंधा जाकर उस पर आक्रमण कर दिया। कपटी सुग्रीव, नीच! तू सिंहासन के लालच में मुझे उस गुफा के भीतर छोड़कर उसका मुख बंद करके किष्किंधा लौट आया। तुझे क्या लगा वो तुच्छ राक्षस मेरा अंत कर देगा और उसके बाद तू किष्किंधा का राजा बन जाएगा? नहीं भ्राताश्री, ये कदापि सत्य नहीं है। चुप हो जा नीच वानर, तेरे इस कपट का दंड अब तुझे अवश्य मिलेगा। रुक जाओ बाली, अपने क्रोध को वश में करो। सुग्रीव निरपराध है, उसने तुम्हारे साथ कोई भी छल नहीं किया है। ए वानर, तू कौन होता है मुझे ज्ञान देने वाला? चला जा यहाँ से, अन्यथा तू भी मेरे क्रोध का भागी बनेगा। बाली, मैं तुझसे युद्ध करने का इच्छुक नहीं हूँ, वरना इसी क्षण मेरी ये गदा तेरे अहंकार का उत्तर भली भांति दे देती। ए वानर, हट जा मेरे मार्ग से। हनुमान, मेरी सहायता करो हनुमान। बाली! मित्र सुग्रीव, तुम इसी क्षण ऋषि मुख पर्वत पर चले जाओ, वहां ये दुष्ट तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। हनुमान, तूने ये उचित नहीं किया। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पहले तुम खड़े तो हो जाओ बाली।
चिंता मत कर बाली, मैं किसी निहत्थे पर शस्त्र से प्रहार नहीं करता। यदि मैं इसके साथ युद्ध करके यहाँ अपना समय व्यर्थ करता रहा तो वो नीच कपटी मेरे हाथों से निकल जाएगा। रुक क्यों गए बाली? करो मुझ पर प्रहार। मैं भली भांति तेरे षड्यंत्र को समझता हूँ। मुझे यहाँ अपने साथ युद्ध में उलझाकर तू सुग्रीव को मेरे हाथों मरने से बचाना चाहता है, किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रुक जा कपटी! वानर, आज तो तूने इसका रक्षण कर लिया, किंतु जिस दिन भी ये मेरे समक्ष आ गया, वो दिवस इसके जीवन का अंतिम दिवस होगा। तो प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारी आज की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। ईश्वर सदैव अपने भक्तों के मध्य प्रेम चाहते हैं, इसीलिए सदैव एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखें और अपने मन में किसी के भी प्रति भेद और बुरी भावनाओं का जन्म ना होने दें। हम मिलते हैं आपसे अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री राम।